भगवान श्री राम का वनगमन हुआ है। कल हम लोगों ने एक संवाद बहुत छोटा सा सुना था। गुहराज ने कहा के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल अनुकीन जय रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दी। के कई की क्या कुबुद्धि हुई जो सुख के समय राम जी को दुख मिला, महलों के समय जंगल मिला, सेज बिछने के समय में कुसा की घास पात की खटिया मिली। तब लक्ष्मण जी ने गुहराज से कहा, ये देखो गुहराज, ये संसार कर्म पर टिका है, आपको कर्म सिद्धांत मानना ही पड़ेगा। ये सारा का सारा संसार कर्म पर ही टिका हुआ है। जो जैसा करता है वैसा प्राप्त करता है। सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से। आप पहाड़ के पास खड़े होकर आवाज लगाओ सत्यमेव जयते, तो आपको क्या सुनेगा? लेकिन आप कहो तेरा सत्यानाश हो जाए, तो क्या सुनेगा? आप बाजार से प्याज खरीद के लाओगे और हे भगवान सेव भूल गया, सेव निकल जाए प्याज की, तो निकल थोड़ी जाएगी। नहीं, मैं 11 हनुमान चालीसा कर लूंगा, हे भगवान प्याज की सेव बन जाओ, बनेगी क्या? एक लड़का सुबह सुबह कह रहा था, हे भगवान भारत की राजधानी चंडीगढ़ कर दो, हे भगवान भारत की राजधानी चंडीगढ़ कर दो। तो कहा चंडीगढ़ करने से क्या मिलेगा तेरे को? कहा 10 नंबर मिल जाएगा, मैं दिल्ली की जगह चंडीगढ़ लिखा है, हो जाएगा। तो काहू न कहूं। ये सिद्धांत बहुत सोचने लायक है रामचरितमानस का। आपके शरीर में बहुत दर्द रहता है, बहुत वेदना रहती है, बहुत तकलीफ रहती है, आप बहुत बीमार होते हैं, तो पहले सोचिएगा आप किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि किसी का भी बुरा सोचने उसकी बीमारी तुमको भोगनी पड़ती है। ये सिद्धांत है। आप किसी का बहुत तकलीफ होती है, सर दुख रहा है, टांग दुख रही है, ये मरे वो मरे 24 घंटा, तो आप विचार कीजिए आप किसी का खोटा तो नहीं सोच रहे, क्योंकि वो तो पवित्र हो जाता है लेकिन आपको भोगना पड़ता है। ये सिद्धांत है। इसलिए जो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत और बीमारियों में हैं, उनको सबसे पहले अपना ये स्वभाव ठीक करना चाहिए कि दूसरों के किए हुए कर्म आदमी कैसे भोगता है। का उनका बुरा सोचने लग जाओ, वो तो अच्छे होते चले जाएंगे, तुम ये बातें समझना बड़ी मुश्किल की बात है, पर सच यही है। क्योंकि काहू न कहूं, कोई किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता है, सब अपने निज कृत कर्म भोग रहे हैं। एक कर्म सिद्धांत। अब देखा कई लोग क्या शब्द निकाल लिया है ना, करता कोई है मरता कोई है। क्यों? भगवान के यहाँ खाता इतना कमजोर है क्या? जो करेगा वही मरेगा। अब देखो एक आदमी था, वो जा रहा था, तो उसने एक बगीचा देखा बड़ा सुंदर, और उस बगीचे के अंदर एक बढ़िया आम का पका हुआ फल लगा हुआ था। आदमी निकला बगीचे के पास, देखा किसने? आंख। लेकिन आंख आम तोड़ तो नहीं सकती, चल के गए पांव, लेकिन पांव भी आम नहीं तोड़ सकते। तोड़ा किसने? हाथ ने। कितने चोर मिले? देखा आंख ने, चल के गए, अरे बोलो, पांव, तोड़ा हाथ ने। पर हाथ भी आम का आनंद नहीं ले सकता, तोड़ा हाथ ने और चखा जीभ ने। पर यह भी बड़े कमाल है, जो चखता वो रखता नहीं है, रखा पेट में। इतने में माली आ गया, और माली गुस्से में आकर बोला, मेरा पेड़ तुमने फल तोड़ा। एक डंडा घुमाकर उसने मारा पीठ। अब बताइए पीठ का कोई कसूर था क्या?
मार कौन खाई? अब आपको लगता है पीठ का कोई कसूर नहीं है, बेचारी डंडा पीठ खा रही, लेकिन पीठ पर डंडा पड़ा तो आंसू कहां है? बोलो, बेशरम कौन हुई? हाँ, क्योंकि जो करता है वही भरता है, ये सिद्धांत है। तो काहू न कहू। एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, बहुत बड़ा ज्योतिषी, जो कहता वही सही होता था, पक्का फला दे। और एक दिन एक गांव के दो लड़के मिले हैं, बोले ज्योतिषी को झूठा करना है आज, जो बोलता वही सही। तो दो लड़के गए, एक कबूतर को पकड़ा और एक कम्बल ओढ़ी और कबूतर को अंदर छुपा के ले गए। बोले महाराज बताइए कबूतर मरा हुआ है कि जिंदा है? यदि बोलेंगे जिंदा है तो गला दबा के मार के निकाल देंगे, और कहेंगे मरा हुआ है तो जिंदा निकाल देंगे। पर इस ज्योतिषी को आज झूठा करना, पर ज्योतिषी भी कम ज्ञानी नहीं था। उसने कहा न ये जिंदा है न ये मरा हुआ, ये तुम्हारे हाथ में है। बस इतनी सी कथा आप समझ लीजिए, हम न जिंदे हैं और न हम मरे हुए हैं, एक ये हमारे हाथ में। अपने कर्मों से हम जिंदे हैं या हम कुकर्मों से मरे हुए हैं, ये किसके हाथ में? ये तुम्हारे हाथ में। इसलिए गुलाब की सुगंध, कमल की सुगंध बहुत कमजोर होती है, इतर की सुगंध, पर कर्मों की सुगंध बहुत गहरी सुगंध होती है। हीरे की चमक बेकार होती है कर्मों की चमक के आगे। इसलिए गीता का पूरा सिद्धांत कर्म पर टिका हुआ है। इसलिए सुंदर कर्म करते रहो तो भगवान आपका साथ देते रहेंगे और आप महान बनते रहोगे, इसमें कोई कमी नहीं है। लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि गुरुराज, सच्चे कर्म करने वालों को ईश्वर सदा साथ देता रहता है। एक दृष्टांत और सुन लीजिए, बात आपको साफ नजर आ जाए। एक नाटा आदमी था, बहुत ही नटकू, बहुत नाटा, और एक आम के पेड़ के पास हो गया और देखा एक आम ऊपर लगा हुआ है, लेकिन वो इतना नाटा था कि आम तक पहुंच नहीं। उसने पत्थर मारा पर निशाना नहीं लगा, उसने लकड़ी लगाई पर नाटा बहुत था। उसने बहुत कुछ कोशिश की, कितना उछल कूद किया, लेकिन आम तक वो नाटा था, बहुत कई देर से उछल रहा था, कूद रहा था, गिर रहा था। एक लंबा आदमी ये सब देख रहा था दूर से खड़ा, तो आया और उसने आकर के उसको आम तोड़ करके दे दिया। तो इसमें लंबे की महानता है कि नाटे की महानता? बताओ। यदि नाटा आदमी उछल कूद नहीं मच जाता तो लंबे के मन में दया आती क्या? हमको जीव नाटा है, छोटा है, स्वर्ग चाहता है, वैकुंठ चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन नाटा है, वो फल तक नहीं पहुंचता है। पर कथा करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, उछल कूद मचा के रखो, और लंबू परमात्मा है, एक दिन परमात्मा स्वयं फल तोड़ के तुम्हें दे देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु। भगवान कहते कारखाना तू चला, दुकान तू चला, अरे कर्म उछल कूद तो मचा, और एक दिन फल तोड़कर हम दे देंगे तुमको।